A very warm welcome to you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग बायोलॉजी में जो चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे दैट इज लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर के जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें हमने न्यूट्रिशंस और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस किया, और सेकेंड वाली क्लास में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस किया कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर करते हैं, कैसे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है और किस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग जो लाइफ प्रोसेस जो है वो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स को किस तरीके से अपना न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। और जो प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो जो हमारी प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है और ये हमारा इसकी प्रेजेंस में और हमारा सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इन सब की प्रेजेंस में हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर करती है। और इस प्रोसेस के परफॉर्म होने के बाद अपना फूड जो होता है वो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। और अपने ही लाइफ के साथ साथ कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को भी सरवाइव करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्ट में जस्ट हो गया। अब इसको स्टडी करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस फूड, सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। दे सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से परफॉर्म करते हैं और अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड from carbon dioxide and water using the solar energy by chlorophyll pigment. The sugar produced is stored in the form of starch in the plant. जो भी फूड अपना ये प्रिपेयर करते हैं, जो भी शुगर इसमें प्रोड्यूस होती है ये हमारा एज ए स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाती है, जो कि उसके फर्दर आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। इसके बाद हमारा आता है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस इन द नेचर फॉर प्रोवाइडिंग फूड सप्लाई टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस होती है वो नेचर में अपने आप अकर करती है, और जिस प्रोसेस की वजह से फूड जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बेसिकली काम ये कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए जो कि हम लोग उसको इनटेक करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इसके और भी कुछ हमारे इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहला जो ये होता है, हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो, इस वजह से ये प्लांट्स जो होते हैं वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स हमारे ऑब्जर्व करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने फूड की प्रिपरेशन के लिए, और उसके बाद ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे थ्रू रिलीज की जा रही है वो इनटेक करते हैं और बदले में हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से ये एक प्रॉपर बैलेंस जो है ये हमारे प्लांट्स मेंटेन रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट प्योरीफाइज द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवॉल्विंग ऑक्सीजन। ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद होनी चाहिए। 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, वाटर है हमारा, ग्लूकोज है हमारा, वाटर है और ऑक्सीजन है। ऑल द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं ये इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल होता है जो कि इसका फॉर्मेशन करते हैं। In the plants, the CO2 enters into the cells of the leaves through the tiny pores called as a stomata, which always remains present on the surface of the leaf.
जो हमारी लीफ होती है उसमें जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी बहुत ही स्मॉल स्मॉल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तब हम ये स्पोर्स को देख सकते हैं। इन स्पोर्स टिनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि हमारा हर लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे प्लांट के अंदर एंटर करती है। स्टोमेटा क्या होता है, ये छोटा सा हमारा एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शन स्टोमेटे का शो किया गया है कि ये हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग होती है। इसमें बेसिकली 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर द टिनी पोर्स और द माइक्रोस्कोपिक एपर्चर गार्डेड बाय 2 किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये हमारी जो ओपनिंग हो गई ये हमारा स्टोमेटा हो गया, और हर स्टोमेटा के हमारे ये साइड में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली हमारा गार्ड सेल्स हम पहले देख लेते हैं कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं। दे आर द किडनी शेप्ड सेल्स विच कवर सिंगल स्टोमेटा। एक सिंगल स्टोमेटा होता है और इस सिंगल स्टोमेटा को ये दोनों ही गार्ड सेल्स कवर करते हैं, और इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स क्या होता है, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, इसका ये जितना भी बैलेंस होता है ये गार्ड सेल्स परफॉर्म करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब इन स्टोमेटा जो होते हैं इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अपना रोल प्ले करते हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो जो वाटर हमारी इसमें एंटर करना है, जो भी वाटर इससे बाहर निकलना है, ये इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू हमारा एंटर या बाहर निकलता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स। जो हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो हमारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये स्टेम्स और रूट्स और लीव्स हर जगह पर फॉर्म होता है। और जो पानी सुबह सुबह हम लोग जैसे देखते हैं कि जिससे पानी प्लांट्स में हमारा ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से जो हमारे ये जो वाटर एक्सेस अगर प्लांट में हमारा आ जाता है तो वो क्या होता है कि इन्हीं स्पोर्स के थ्रू, इन्हीं पोर्स के थ्रू जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के थ्रू ये हमारा बाहर निकल जाता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टोमेटा के बारे में। अब ये कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं गार्ड सेल्स, इसके बारे में देख लेते हैं। व्हेन द गार्ड सेल्स स्वेल्स अप ड्यू टू द एंट्री ऑफ द वाटर द स्टोमेटा गेट्स ओपन। जब ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं बहुत तरीके से पानी से फिल्ड अप हो जाते हैं तो ये क्या होता है स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड व्हेन द गार्ड सेल्स श्रिंक ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर द स्टोमेटा गेट क्लोज। और जब इसमें पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है तो उस टाइम पे जो हमारा स्टोमेटा है क्या होता है, क्लोज हो जाता है, जैसे कि आप दोनों ही केसेस में देख सकते हैं। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन लीफ water molecules is split into hydrogen and oxygen with the help of the light energy. लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इस गार्ड सेल्स में हमारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी इसी के तरफ एंटर करता है, जो पानी जो इसका एंटर करता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किस किस में ब्रेकआउट कर जाते हैं, हाइड्रोजन और वाटर में, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अकर करते हैं। अब नाइट्रोजन जो हो गया ये भी बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सपोज हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होता है जहाँ पे भी प्लांट किया जाता है वहाँ पे सॉइल पे हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, जो कि जिसकी वजह से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है उसको अच्छे से इंक्रीज कराया जा सके। तो जो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं इसमें हमारे नाइट्रोजन क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, और जो हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं उन रूट नोड्यूल्स के थ्रू वो जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और ये हमारी क्या होती है, प्लांट में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट में एंटर करती है, क्योंकि जो डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है प्लांट्स उसको डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में हमारी सप्लाई हो जाती है।
अब हमारा आता है प्लास्टिड्स क्या होती हैं। प्लास्टिड्स हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, दे आर कलरलेस एंड फाउंड इन दोज पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। मतलब जो हमारे अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उसमें ये चीजें क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट हमारा पाया जाता है, जो कि हमारा कलरलेस होता है और बेसिकली ये उन्हीं पार्ट्स ऑफ प्लांट में पाया जाता है जो कि सनलाइट से दूर रहते हैं। ये हमारे ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड्स हो गई। इसके बाद हमारा आता है क्रोमोप्लास्ट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा और कलर्ड पार्ट के होते हैं, सॉरी दे आर कलर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन नहीं होते हैं, बाकी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पेटल्स ऑफ द फ्लावर हो गया, जिसकी वजह से उसको अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वो हमारा कलरलेस होता है, ये हमारे सनलाइट से बहुत दूर होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये हमारा कलर्ड प्लास्टिड्स होता है ग्रीन के अलावा, और ग्रीन के अलावा हमारे जैसे पेटल्स वगैरह हो गए ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। पेटल्स कह रहे हैं, हाँ पेटल्स हो गए फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स के होते हैं। और ये एक तरह से मतलब प्लांट को जो है एक तरह से प्लांट का ये अट्रैक्टिव पार्ट होता है। तो इसमें हमारे क्रोमोप्लास्ट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारा ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होता है, और ये हमारा क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। और क्लोरोफिल जो हमारा होता है उसमें हमारे 2 डिस्टिंक्ट एरियाज होते हैं, बेसिकली ग्राना होते हैं और हमारे स्ट्रोमा होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लास्टिड्स क्या होती हैं, तो प्लांट में बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है, जो कि हमारी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। क्रोमोप्लास्ट वो होता है जो कि हमारा कलर्ड होता है, दैट इज अदर देन ग्रीन, जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे पेटल्स के फॉर्म में हो गया, जो कि हमारा अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा हो गया वो हमारा कलरलेस होता है, वो उन एरिया में प्लांट्स के पाया जाता है जहां पे हमारा सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो ये हमारे 3 प्लास्टिस्ट हो गए। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम कंसीडर करें तो इसमें हमारे बेसिकली 2 एरियाज होते हैं, दैट इज ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना का जो हमारा सिंगुलर होता है ग्रैनम होता है, इसमें ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें हमारा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जैसे पार्ट है ये हमारा स्ट्रोमा है, और जो ये वाला हमारा सिलेंड्रिकल शेप में आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रैना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्रैनम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स इन दिस पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस अकर करती है वो यहाँ पे ग्रैना में होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप सिंपली बता सकते हैं हमारा लीफ है, लीफ में हमारा स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो हमारा होता है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। ये जो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हमारे होते हैं इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इस हमारे क्लोरोप्लास्ट में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टोमा एंड ग्राना। और यहाँ पे जो ग्राना प्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर करती है। In a granum, large amount of lamellae remains arranged. These lamellae are called as a thylakoids, which contain chlorophyll pigment. ये जो हमारा ग्राना होता है, ग्रानम जो हमारा होता है, इसमें हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ लैमिनिया प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे अरेंज्ड होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, थैलोकोइड्स भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक ऑफ थैलोकोइड्स, इसका जो कलेक्शन होता है इसे हम स्टैक्स ऑफ थैलोकोइड्स कहते हैं, जिसमें हमारा क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमारा स्ट्रोमा जो आता है ये हमारा एक तरह से इस क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज होता है, और यहाँ पे हमारी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर करती है। तो ये दोनों ही पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आता है दैट इज मैकेनिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। और यहाँ पे हमारा जो ये रिएक्शन है यहाँ की, इसकी रिएक्शन की 2 फेजेस होते हैं, दैट इज डार्क रिएक्शन एंड
लाइट रिएक्शन। अब हम डार्क एंड लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है? इन दिस स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस. In this, light energy breaks up water molecules into hydrogen and oxygen, and this process is called as a photolysis of water. लाइट रिएक्शन में जो हमारी एज अ नेम सिग्निफाई कर रही है कि ये रिएक्शन हमारी लाइट के प्रेजेंस में होती है। इसमें जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे ये ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में अलग अलग ब्रेकआउट कर जाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में रिलीज होती है। ये हमारी हो गई लाइट रिएक्शन। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है दैट इज डार्क रिएक्शन। इन दिस सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है. इट इज नॉट लाइट डिपेंडेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन. ये हमारी लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन अकर्स इनसाइड द स्टोमेटा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट एनर्जी इज नॉट कैप्चर्ड. और ये जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टोमा के, उसमें मतलब स्टोमा में होती है. क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा प्रेजेंट जो मैंने अभी आपको बताया है, वहां पे ये रिएक्शन अकर करती है जहां पे हमारी लाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती है. इस रिएक्शन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं. तो ये हमारा हो गया बेसिकली डार्क एंड लाइट रिएक्शन के बारे में. और इसी के साथ साथ हमारा न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स चैप्टर ओवर होता है. और इस लाइफ प्रोसेस में हमने जो फर्स्ट डिस्कस किया था दैट इज न्यूट्रिशंस. तो हमारा लाइफ प्रोसेस इन न्यूट्रिशंस का ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश आउट होता है. अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लाइफ प्रोसेस के ही जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशंस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स है. तो लाइफ प्रोसेस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर वाला पार्ट है न्यूट्रिशंस, इसी के साथ साथ वो फिनिश होता है. तो होप सो इस चैप्टर में जो भी चीजें डिस्कस की गई हैं न्यूट्रिशंस के बारे में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वापस से तीनों ही जितने भी हमारे लेसन्स हैं चैप्टर के न्यूट्रिशंस के तीनों लेसन्स एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से क्लियर आउट कर लीजिए. इन केस अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.